सखियों ने कहा कि इतना परिचय दे दिया फिर भी एक बार भी इन्होंने ऊपर को दृष्टि नहीं की। इनका मुखमंडल तेरे पर ऊपर को हो, ठीक से इनके चेहरे का दर्शन हो, हमारे नेत्र धन्य हो, हम पुण्यवान हो। कुछ सखियों ने कहा ऐसा नहीं देखेंगे, फिर एक काम करो, इनके पुष्प मारो, चावल और पुष्प। चावल को पीला किया और पुष्पों को लिया और मुट्ठी भर के जैसे छत से ऊपर से मारा नीचे को। आप किसी गली में जा रहे हो और कि आपके पुष्प मारे फिर के पुष्प तो वैसे प्रेम का बरसाएगा नहीं है। अक्सर करके लोग पहले मिलन में क्या देते हैं, क्या भेंट करते हैं। अब कोई गली में जा रहा हो और किसी के कोई फेंक के ऊपर से फूल मारे, पुष्प मारे, आगे भले खंबे में टकरा जा, लेकिन ऊपर जरूर देखेगा भैया ये आया कहां से। जैसे सखियों ने चावल पुष्पों को मिट्टी भर के ऊपर से मारा तो सहजता के साथ भगवान का चेहरा ऊपर को होगा और सखियां सब यही चाहती तो ही हर सही बर सही सुमन सुन किस लोचन बन जाई जहां जही बंधु को कहते भगवान। सब ने अपना मन समर्पित कर दिया। ऐसा मन, भक्ति से भरा हुआ मन, प्रेम से भरा हुआ मन, श्रद्धा से भरा हुआ मन, विश्वास से भरा हुआ मन, सदगुरु से भरा हुआ मन, उपासना से भरा हुआ मन, सबने भगवान को अर्पित कर दिया। और मन एक ही तो है। एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे कृष्ण कूढ़ो, मन न भये तस्वीर। एक पुष्प का, सुमन का भाव, पुष्प और एक भक्ति से भरा हुआ मन, सुमन। भगवान का सौंदर्य देख कर सबको वैरी की याद आ रही है। आहा, शायद इनका विवाह जानकी जी से हो जाए तो कितना सुंदर संयोग बनेगा। मैंने भी कहा कि संसार की सौंदर्यता देख करके मन में विकृति आती है, क्योंकि भगवान की माया ही ऐसी है। संसार का सौंदर्य देखें तो सबको फिर अपनी देह की याद आती है, आती नहीं आती है। और भगवान का सौंदर्य देख के सबको वैधि की याद आती है। सबका मन बिगड़ा नहीं, मन में विकृति नहीं है, सबका मन कैसा हो गया, सुमन हो गया और सबको एक ही बात सीता जी किया। कितना सुंदर उनका संयोग है। उनका विवाह सीता जी से हो जाए तो कुछ सखियों ने कहा तो हमें तुम्हें क्या मिलेगा। अरे बोले भैया ससुराल हो जाएगी, ससुराल होने के नाते आते जाते बने रहेंगे, जब भी आया करेंगे तो दर्शन लाभ हुआ करेगा, हमारे नेत्र धन्य हो गए, सब सुमुखी हो गई, सब सुलोचनी हो गई, सुमुखी सुलोचनी बंद जाए जहां गए बंद रो कहते परमानंद। शब्द ये जो सखियां हैं ये वेद की ऋचाएं हैं। भगवान को अपना समर्पण कर दिया मन। भगवान ने कहा अभी तो मेरा जो अवतार है ये मर्यादा का अवतार है, मेरा कृष्ण अवतार होगा, मैं वचनबद्ध हूं, मैं तुम सबको स्वीकारूंगा। अब जो भगवान कृष्ण के विवाह हो रहे हैं 16,108 तो 16,000 मतलब ऐसी है ये सब वही शक्तियां हैं, वेद की ऋचाएं हैं, श्रुति। मिथिला के नर नारी सामान्य प्राणी नहीं है, पुरंदर नार सुख सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुण बना। सबने अपने अपने घरों के आगे रंगोली गुलाब चौक कर रहा है। एक बार जो किताब की दृष्टि हमारे घर पे डाल दी, हमारा घर धन्य हो गया। एक बार भगवान के पीछे छोटे छोटे बच्चे निज निज रुचि सब नहीं ही बुलाई, सहज स्नेह जाए दो भाई। राम आए
जनकपुर की गलियों में राम आए, जनकपुर की गलियों में फूल खिलने लगे, बाग बगियों में फूल खिलने लगे, बाग बगियों में फूल खिलने लगे, बाग बगियों में फूल खिलने लगे, बाग लक्ष्मण जी को प्रभु रचनाएं दिखा रहे हैं, भगवान के साथ है, भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श प्राप्त हो रहा है बच्चों के लिए, निज निज रुचि सब नए ही बोला है। राम जी चलो हम आपको नगर का दर्शन कराएं, यहाँ धनुष रखा गया तो वहां तो बच्चे ले चल गए, यहाँ धनुष रखा जाएगा, धर्म होने वाला है। यहाँ सीता जी बैठेंगी, यहाँ अतिथि व्याग, यहाँ मंत्री, यहाँ आम जनता बैठेगी। भगवान ने नगर का दर्शन किया, नगर निकाई जहाँ गाई मन कहीं लुभाई, ऐसी निर्मलता, भव्यता, दिव्यता, पवित्रता का वातावरण है, भक्ति का जहाँ निवास है, वहाँ आनंदी आनंद है। भगवान ने नगर भ्रमण किया, सबके नेत्रों को धन्य किया, बच्चों को विदा किया, गुरुदेव के पास आए, संध्या बंदन किया, भोजन आदि तो गुरुदेव भगवान की चरण सेवा करने लगे। बार बार बोल आज्ञा देनी, रघुबर सहित जाए तब कीनी। भगवान शयन किए, लक्ष्मण जी ने भगवान की चरण सेवा की। गुरु की बात तो भगवान सोए हैं, और गुरु से पहले भगवान जागे हैं, गुरु से पहले जगत पति जागे राम सुना। सेवक का धर्म है अपने स्वामी से बात को सुना और अपने स्वामी से पहले जागना, क्योंकि सेवक धर्म है बड़ा कठोर धर्म है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भरे जाऊं उचित अशमोरा। अब जो हमारे साथ हैं इनमें से हमें जगाने वाला कि महाराज 6 बजे हम ही को धकिया के जगाना पड़ता है। अपने गुरुदेव भगवान की पूजा के लिए
भगवान पुष्प चुनने जा रहे हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो पूजा के लिए दूर्वा, बेलपत्री, फूल, तुलसी दल ले आए। गुरु आज्ञा हुई है, प्रवेश करना चाह रहे हैं पुष्प वाटिका में। उस पुष्प वाटिका में एक सुंदर सरोवर है, उसके ईशान कोण पर गौरी माँ का मंदिर है। मान जी से पूछा, भगवान चौन से चित है पूछ मान ली, जबकि भगवान राम को राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त है, बिना पूछे पूरे नगर में भ्रमण कर सकते हैं, उस वाटिका में भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान की मर्यादा है। चौन से चित है पूछ माली कर चारों ओर देखा कि माली चाचा मिले, उनसे पूछ करके पुष्पों का तब चयन कर। माली जी ने इतनी मीठी रास्ता आज तक नहीं सुनी थी। क्या चाचा जी आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव भगवान की पूजा के लिए पुष्प, दूर्वा, बिलपत्र ले ले। माली ने तो इतनी मीठी भाषा सुनी नहीं। माली जी भगवान का दर्शन करके भगवान की वाणी को सुन के धन्य हुए, भगवान प्रवेश किए। चौंध से चित है पूछ माली लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान जैसे प्रवेश किए तो भगवान को देख करके उस पुष्पवाटिका में सब कलरव करने लगे। चाहता नृत्य करने लगे, अरे गली मुस्कुराने लगी। और भगवान से कहा एक काम करो, आप केवल दोनों ऐसे कर दीजिए और हम उसमें अपने आप गिर जाएंगे। क्यों? सीता जी भी धरती पुत्री है और वृक्ष भी धरती पुत्र है। तो कहा अब सीता हमारी बहन है, अब ये 2-4 घंटे में हमारे बहनों ही होने वाले और हम उनके साले हैं। अब ये हमारे सामने बहनों बन करके फूल तोड़े, बोले आप तोड़ने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे कर दीजिए तो लगे लेन दल फूल मुदित मन, मानो भगवान को कोई दे रहा है। और जैसे अगहन के महीने में बसंत ऋतु आ गई, भौरे गुंजार करने लगे, मोर नृत्य करने लगे, पक्षी कलरव करने लगे। आगे से निकलते हैं, हर कली मुस्कुरा रही है। उसी समय कही